करता हूं और आपके लाडले रेलवे के ही खान साहब मोहतरम जनाब अनीस अहमद अनीस खान साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं। और देखिए, मैं एक बात और बताता चलूं कि आपके अनीस खान साहब ने जो है वो तकरीबन 250 गज़लें लिखी हुई हैं और अनकरीब उनकी एक किताब शाया होने वाली है जिसका नाम तनवीर गज़ल है। वह अनकरीब शाया होने वाली है, उसमें भी आपको मदऊ किया जाएगा और आप आएंगे। और इन मिसरों से मैं उनको बुलाता हूँ कि जाने मुझको क्या सूझी है शब्दों की अंगनाई में, जाने मुझको क्या सूझी है शब्दों की अंगनाई में, मीर की गज़लें ढूंढ रहा हूँ तुलसी की चौपाई में। दिनेश बाबरा जी आपको हंसा रहे थे, मैं आपको रुलाऊंगा नहीं, थोड़ा संजीदा करूँगा। गज़ल का मतलब अर्ज कर रहा हूँ। जी स्वागत है। कुछ ज़ख्म खरीदे हैं, कुछ इल्ज़ाम लिए हैं। वाह वाह। कुछ ज़ख्म खरीदे हैं, कुछ इल्ज़ाम लिए हैं, हमने दिले नादां से बड़े काम लिए। शेर अच्छा हो तो दाद ज़रूर दीजिए, शेर ख़राब हो तो बुरे से बुरा सलूक कीजिए। मैं आपसे एक बात और कहता चलूं, ज़रूर कीजिए। आज खान साहब, मैं तमाम श्रोताओं से एक बात कहता चलूं कि अगर आपके समझ में शेर आए तो आप ज़रूर आशीर्वाद दें, अगर शेर समझ में नहीं आए तो ज़्यादा दें, क्यों बाजू वाला ये ना समझे ये बेवकूफ़ है। कुछ ज़ख्म खरीदे हैं, कुछ इल्ज़ाम लिए हैं, हमने दिले नादां से बड़े काम लिए। वाह। शेर अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने दिले नादां से बड़े काम लिए हैं। हम अपने थे, हम अपने थे, हम अपने थे, महरूम रहे फिर भी हमेशा। हम अपने थे, महरूम रहे फिर भी हमेशा। हम अपने थे, महरूम रहे फिर भी हमेशा, गैरों ने तेरी बज़्म से इनाम लिए। क्या बात है, वाह वाह। हम अपने थे, बहुत शुक्रिया, हम अपने थे, हम अपने थे, महरूम रहे फिर भी हमेशा, गैरों ने तेरी बज़्म से इनाम लिए हैं। और शेर सुने, ऐ भूलने वाले ये तुझे याद तो होगा। क्या कहने, वाह वाह। सागर साहब, ऐ भूलने वाले, ऐ भूलने वाले ये तुझे याद तो होगा, ऐ भूलने वाले ये तुझे याद तो होगा, हम आज भी होठों पे तेरा नाम लिए। क्या बात है, वाह वाह। ऐ भूलने वाले, बहुत अच्छा साहब। ऐ भूलने वाले ये तुझे याद तो होगा, हम आज भी होठों पे तेरा नाम लिए हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और एक अगला शेर अर्ज़ कर रहा हूँ जी। हम आज भी होठों पे तेरा नाम लिए हैं। अपने तो क्या गैरों ने भी कई बार, अपने तो क्या गैरों ने भी कई बार, हो गया। अपने तो क्या अहले गरज ने भी कई बार, अपने तो क्या अहले गरज ने भी कई बार। जी। अपने तो क्या अहले गरज ने भी कई, अहले गरज सेल्फिश जी। अपने तो क्या अहले गरज ने भी कई बार, अपने तो क्या अहले गरज ने भी कई बार, सुनकर मेरे हालात जिगर थाम लिए हैं। है, क्या अपने तो क्या, आवाज़ ये बराबर नहीं आ रहा है। अगर शेर अच्छा हो, मैंने कहा कि तो ज़रूर दाद दीजिए, शेर खराब हो बड़े खान साहब बुरे से बुरा सलूक कीजिए, संजीदगी से कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। जी। अपने तो क्या अहले गरज ने भी कई बार, जी, सुनकर मेरे हालात जिगर थाम लिए हैं। और मक्ता अर्ज कर रहा हूँ जी। गज़ल का जो मक्ता होता है उसमें शायर का नाम होता है, आखिरी शेर भी होता है। अपने तो क्या अहले गरज ने भी कई बार, सुनकर मेरे हालात जिगर थाम लिए हैं। और दूसरी गज़ल पढ़ दो शेर। चलिए, मैं दूसरी गज़ल मैं भूल गया है, चलिए एक दूसरी गज़ल सुना रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, कहिए। मुझसे वो ऐसे मिला पहले मिला हो जैसे। हाँ, मुझसे वो ऐसे मिला, मुझसे वो ऐसे मिला पहले मिला हो जैसे, दिल के सहरा में कोई फूल खिला हो जैसे। सहरा अनफर्टाइल लैंड। मुझसे वो ऐसे मिला पहले मिला हो जैसे, पहले मिला हो जैसे, दिल के सहरा में कोई फूल खिला हो जैसे। वाह। और शेर सुने कि मिल भी जाते हैं तो कतरा के गुजर जाते हैं। वाह। मिल भी जाते हैं, नियरम साहब,
मिल भी जाते हैं तो कतरा के गुजर जाते हैं, मिल भी जाते हैं तो कतरा के गुजर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई शिकवा हो, शिकायत हो, गिला हो जैसे। वाह भाई वाह। मिल भी जाते हैं तो कतरा के गुजर जाते हैं, कोई शिकवा हो, शिकायत हो, गिला हो जैसे। और शेर सुने कि कोई शिकवा हो, शिकायत हो, गिला हो जैसे। उसकी पेशानी, माथा पेशानी, उसकी पेशानी को पढ़ते हैं सभी हैरत से। वाह। बड़ा नाजुक शेर कह रहा हूँ कि उसकी पेशानी को पढ़ते हैं सभी हैरत से, उसकी पेशानी को पढ़ते हैं सभी हैरत से, उसके चेहरे पे मेरा नाम लिखा हो जैसे। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है साहब। उसकी पेशानी को पढ़ते हैं सभी हैरत से, उसके चेहरे पे मेरा नाम लिखा हो जैसे। और ये शेर मैं बड़ी हिम्मत के साथ पढ़ रहा हूँ। शायद मेरी पत्नियाँ आई या नहीं, मैंने कहा तो था, कोई बात नहीं, हम खबर पहुंचा लेकिन आप सब मेरी हौसला अफजाई करें कि उसके चेहरे पे मेरा नाम लिखा हो जैसे, कि उसके चेहरे पे मेरा नाम लिखा हो जैसे। हिचकियाँ आती रहें, हाँ हाँ हाँ, नींद ना आई पल भर। क्या बात है। तनीर भाई, हिचकियाँ आती रहें, आप जानते हैं हिचकियों का जब कोई याद करता है तो हिचकियाँ आती हैं। हिचकियाँ आती रहें, नींद ना आई पल भर, नींद ना आई पल भर, रात भर उसने मुझे याद किया हो जैसे। क्या बात है। वाह 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 वाह। दिनेश जी बहुत ये शेर आप भाभी को सुनाना चाहते हैं? मैं डर रहा था, लेकिन मैं बहुत सन 82-83 मैंने ये शेर लिखा है। मेरी शादी नहीं हुई थी उस वक्त। वाह। हम कुछ हिचकियाँ आती रहीं, नींद ना आई पल भर, रात भर उसने मुझे याद किया हो जैसे। और एक गज़ल और आपको पढ़ने की मैं इजाज़त चाहूँगा। ये गज़ल मैंने एक दो बार पढ़ी यहाँ, गैरम साहब ने सुनी है कई बार, लेकिन कई लोगों ने मुझसे कहा ये गज़ल ज़रूर पढ़ना। ठीक है, मैं आपका आदेश मानते हुए मैं और सागर साहब का एक गज़ल पढ़ूँगा। हाँ कहिएगा। शेर का मतलब गज़ल का जो पहले मुखड़ा होता है उसे मतला कहते हैं। कहिए। आप सब ज़हीन हैं, लेकिन मैं उसाई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते मैं इनको बता रहा हूँ। लुत्फ़ है जीने में, मरने का मज़ा कुछ और है। लुत्फ़ है जीने में, मरने का मज़ा कुछ और ये है। गज़ल मुझे बड़ा अच्छी लगती है, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ। लुत्फ़ है जीने में, मरने का मज़ा कुछ और है, इश्क में हद से गुज़रने का मज़ा कुछ और। क्या बात है। वाह 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 वाह। इतना अच्छा मुतला कह दिया और आवाज़ नहीं आई। हाँ भाई, इसमें कोई अल्फाज। वाह 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 वाह। लुत्फ़ है जीने में, मरने का मज़ा कुछ और है, इश्क में हद से गुज़रने का मज़ा कुछ और। इश्क भगवान से ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि महबूबा से इश्क हो। हाँ ऐसा लगता है मुझे। नहीं। हाँ हाँ, मैंने देख लिया, मेरी धर्मपत्नी मौजूद है यहाँ पर। इश्क में हद से गुज़रने का मज़ा कुछ और है। और एक नाजुक शेर सुनिए। बिल्कुल। जब मोहब्बत इंतहा तक पहुँच जाती है तो फिर, हाइट पीक पर, जब मोहब्बत इंतहा तक पहुँच जाती है तो फिर। कमल भाई जी जी। जब मोहब्बत इंतहा तक पहुंच जाती है तो फिर। जब मोहब्बत इंतहा तक पहुंच जाती है तो फिर, ऐसे में सजने संवरने का मज़ा कुछ और। वाह वाह। जब मोहब्बत, राजभाषा अधिकारी साहब ने, सतीश साहब ने बहुत मेहनत की। उन्होंने कहा अगर ये सक्सेसफुल मुशायरा, ये कवि से मिलन नहीं हुआ तो मैं आपको सस्पेंड करा दूंगा सीनियर डीएम साहब से। वही साहब बैठ गए सर। जब मोहब्बत इंतहा तक पहुंच जाती है तो फिर, ऐसे में सजने संवरने का मज़ा कुछ और है। वाह भाई। और इससे भी ज़्यादा मैं नाजुक एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। सब सागर साहब जरा तवज्जो कीजिए कि जानता हूँ, कोई ऐसा शब्द तो नहीं है जो आपको समझ नहीं आ रहा, मैं बताता चलूँ। जानता आसान हूँ है। सर मेरे इल्ज़ाम आएंगे मगर, जानता हूँ सर मेरे इल्ज़ाम आएंगे मगर, ब्लेम इल्ज़ाम। जानता हूँ सर मेरे इल्ज़ाम आएंगे मगर, तेरी गलियों से गुजरने का मज़ा कुछ और। क्या बात है। क्या जानता हूँ
सर, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है साहब। बहुत शुक्रिया। जानता हूँ सर मेरे इल्ज़ाम आएंगे, मगर तेरी गलियों से गुजरने का मज़ा कुछ और क्या है। बात है। और मक्ता कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। जी जी। वो फ़िरका परस्त जो समाज में बुराई फैलाते हैं उनके लिए। जानता हूँ सर मेरे इल्ज़ाम आएंगे, मगर तेरी गलियों से गुजरने का मज़ा कुछ और है। क्या बात है। और शेर सुने के एक शेर और रह गया, इसमें मैं सुना देता हूँ। जी सुनाइए। पहुँचना तेरा बुलंदी पर, ये गज़ल का शेर नहीं है, हाँ फिलॉसफी का है। पहुँचना तेरा बुलंदी पर तो कुछ मुश्किल नहीं। वाह। दिनेश जी, पहुँचना तेरा बुलंदी पर तो कुछ मुश्किल नहीं। तो कुछ मुश्किल नहीं, पर बुलंदी पर ठहरने का मज़ा कुछ और है। क्या बात है। पहुँचना तेरा बुलंदी पर तो कुछ मुश्किल नहीं, वाह। पर बुलंदी पर ठहरने का मज़ा कुछ और है। और मक्ता सुनिए। जी इरशाद। हम ये कहते हैं रहेंगे मुत्तहिद होकर अनीस, मुत्तहिद यूनाइट। जी। हम ये कहते हैं रहेंगे मुत्तहिद होकर अनीस, वो ये कहते हैं बिखरने का मज़ा कुछ और है। वाह 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 वो ये वाह वाह कहते वाह हैं वाह बिखरने वाह 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 वाह। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। जहां परिवार में आकर सियासत बैठ जाती है, जहां परिवार में आकर सियासत बैठ जाती है, दिलों में भाइयों के फिर बगावत बैठ जाती है। हमें रिश्तों की बुनियादें बहुत मजबूत रखना है, अगर बुनियाद कच्ची हो इमारत बैठ जाती है। दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत और नौजवान शायर जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, जिनका नाम तनवीर गाजी। और मैं इन मिसरों से उन तक पहुँचता हूँ कि इतनी खुशरंग खुशनुमा आँखें, इतनी खुशरंग खुशनुमा आँखें, जो भी देखे निसार हो जाए, और जिसकी जानिब उठे खुदा की कसम, उसको पल भर में प्यार हो जाए। मोहतरम जनाब, और देखिए मैं इनकी खुसूसियत और बताता चलूँ कि अभी जो फिल्में जो आई हैं, मंथन, शूद्र, लव फिर कभी, हेड स्टोरी 2, और ये किताबों के मुसन्निफ भी हैं, रचयिता भी हैं, और पूरी दुनिया में आज इनका चर्चा है। और इनकी जो खुलूस और उनकी मोहब्बत है, उसी के ज़रिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मोहतरम जनाब तनवीर गाजी साहब। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, और बधाई के पात्र हैं आप लोग के कविता की महफिल सजाई है। और जिस किस्म के आज हालात हैं, मैं समझता हूँ कि इस सुलगती हुई दुनिया को सिर्फ एक लफ्ज़ बचा सकता है, और वो लफ्ज़ है मोहब्बत। अच्छा है, वाह वाह। थोड़ी देर मोहब्बत की बात कर लें। ये बड़ी अच्छी शायरी सुना रहे थे अनीस भाई। मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था आप लोगों को कि आपकी आंखें चमक रही थी और आपकी धड़कनें मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही थी, लेकिन अब आपकी धड़कनें तालियों की गूंज में तब्दील होनी चाहिए। मैं पढ़ता हूँ शेर जी कि बताओ। जुदाई का 4 लाइन पढ़ रहा हूँ कि जुदाई का कोई एहसास अब जिंदा नहीं लगता। जुदाई का कोई एहसास अब जिंदा नहीं लगता, मगर मैं भूल जाऊंगा उसे, ऐसा नहीं लगता। वाह। जुदाई का कोई एहसास अब जिंदा अब नहीं जिंदा लगता। नहीं लगता, मगर मैं भूल जाऊंगा उसे, ऐसा नहीं लगता। मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं अब, फिर भी जाने क्यों। जुदाई का कोई एहसास अब जिंदा नहीं लगता, मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं अब, फिर भी जाने क्यों। उसे देखूं किसी के साथ तो अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, वाह, अच्छा है। जुदाई का कोई एहसास अब जिंदा नहीं लगता। बड़े मर्द बैठे हुए हैं, लेकिन ताली बजाने से इसलिए डर रहे हैं कि पत्नी भी है। लेकिन आप मैं संभाल लूंगा, आप डरिए नहीं। और 4 लाइन पढ़ता हूँ कि उसने हसीन आंखों पे चश्मा चढ़ा लिया। उसने हसीन आंखों पे चश्मा उसने चढ़ा हसीन लिया। आंखों पे चश्मा चढ़ा लिया। अच्छा है भाई, वाह वाह छोटी सी कायनात पे पर्दा चढ़ा लिया। वाह। उसने हसीन आंखों पे चश्मा चढ़ा लिया, छोटी सी कायनात पे पर्दा चढ़ा लिया। मेरे कदम भी रुक गए सिंदूर देखकर। मेरे कदम भी रुक गए उसने सिंदूर हसीन देखकर। आंखों पे चश्मा चढ़ा लिया। है, क्या बात है। छोटी सी कायनात पे पर्दा चढ़ा लिया। मेरे कदम भी रुक गए सिंदूर देखकर।
उसने भी अपनी कार का शीशा चढ़ा लिया। है क्या बात, अच्छा है साहब। उसने हसीन आंखों पे चश्मा चढ़ा लिया, छोटी सी कायनात पे पर्दा चढ़ा लिया। मेरे कदम भी रुक गए सिंदूर देखकर, उसने भी अपनी कार का शीशा चढ़ा लिया, क्या बात। बहुत अच्छा, आप लोग सुन रहे हैं, एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजा दें। थैंक यू। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। दिनेश भाई ने आधा घंटा लगभग परफॉर्म किया। उन्होंने उसमें एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो कविता है ये कान का नहीं ध्यान का विषय है। तो यहाँ से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, थोड़ा सा ध्यान, 4-5 मिनट आपके बीच में हो, फिर बड़े लोगों को आपको सुनना है, लेकिन थोड़ी तवज्जो दो और अच्छा लगे तो तालियां बजा के हौसला अफजाई करें। मैं फिर पढ़ता हूँ, 4 लाइन और पढ़ता हूँ। हाँ कहिएगा। कि जब वो आए मेरी तन्हाई को त्योहार करे, वाह। जब वो आए मेरी तन्हाई को त्योहार करे, एक लड़की मुझे बच्चे की तरह प्यार करे। क्या बात है। जब वो आए मेरी तन्हाई को त्योहार करे, एक लड़की मुझे बच्चे की तरह प्यार करे, मैं वो सूरज हूँ कि जंजीर पिघल जाती है। क्या बात है। जब वो आए मेरी तन्हाई को त्योहार करे, बहुत अच्छा है। एक लड़की मुझे बच्चे की तरह प्यार करे, मैं वो सूरज हूँ कि जंजीर पिघल जाती है, वो मुझे रेशमी धागों से गिरफ्तार करे। क्या बात है। मैं वो सूरज हूँ कि जंजीर पिघल। बहुत अच्छा है साहब, जिंदाबाद। अच्छा लगा आपको, एक बार तालियां बजाते हैं, जरा मजा आना चाहिए। ये जो दाद दे रहे हैं DRM साहब, इस बात का प्रूफ है कि जो मोहब्बत की टैबलेट है वो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करती है। मैं पढ़ रहा हूँ सर, आपको आशीर्वाद मिल रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप भी हमारी बरादरी के आदमी हैं। मैं 4 लाइन और पढ़ता हूँ। मेरे दोस्त हैं कुमार, बड़े भाई हैं कुमार विश्वास जी, वो अपने संचालन में मेरी 4 लाइनें पढ़ते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप तक भी पहुँचे। कि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। वाह। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी उसकी है। आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। क्या बात है। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। वाह। उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने। है। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। नाव में बैठ के। उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है, मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। क्या बात है। अरे तनवीर भाई, अरे कहिएगा तनवीर भाई। आपकी इजाजत हो तो मैं ये चाहता हूँ तालियां बजा के तनवीर गाजी की जोरदार तालियां, ताकि इनको एहसास हो कि ये हम लोग जिंदा बैठे हुए और इनको सुन लें। बहुत कम इतने अच्छे और सच्चे ऑडियंस मिलते हैं। मैं आपको सलाम करता हूँ और आपका आदेश का पालन करते हुए और 4-6 लाइनें या कुछ 2-4 शेर सुना देता हूँ। सुने कि यहाँ से याद मेरी उम्र भर ना आए तुझे। यहाँ से याद मेरी उम्र भर ना आए तुझे। मैं जब मरूं भी तो मेरी खबर ना आए तुझे। है। क्या बात। यहाँ से याद मेरी उम्र भर ना आए तुझे। वाह। मैं जब मरूं भी तो मेरी खबर ना आए तुझे। खुदा करे कि भरी बारिशों में बिछड़े हम। क्या बात है। खुदा करे कि यहाँ से याद मेरी उम्र भर ना आए तुझे। मैं जब मरूं भी तो मेरी खबर ना आए तुझे। खुदा करे कि भरी बारिशों में बिछड़े हम। कि मेरी आंख में आंसू नजर ना आए तुझे। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। फिर पढ़िए। खुदा करे कि भरी बारिशों में बिछड़े हम। खुदा करे कि भरी बारिशों में बिछड़े हम। कि मेरी आंख, बड़ा अच्छा लग रहा है यार। आप शायरी सुन रहे हैं, कविता सुन रहे हैं, बड़ा चुटकुले सुना के तालियां निकालवाना बहुत इजी है, लेकिन आप हिफाजत कर रहे हैं मासूम से नाजुक से ख्याल की। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह सुन लें और 2-4 शेर सुना देता हूँ जी। आता तो कहिएगा आप जी। एक कि मैं दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता। मैं दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता। मैं दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता। उसके मेहंदी लगे हाथों से जलाया जाता। क्या बात है। वाह। मैं दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता। उसके मेहंदी लगे हाथों से जलाया जाता। डस्टबिन में पड़ी चिट्ठी की तमन्ना थी यही। है।
मैं दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता, जी। उसके मेहंदी लगे हाथों से जलाया जाता। क्या बात है? डस्टबिन में पड़ी चिट्ठी की तमन्ना थी यही, है। काश मुझको किसी तकिए में छुपाया जाता। क्या बात है, वाह वाह, दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता। क्या बात है। डस्टबिन में पड़ी चिट्ठी की तमन्ना थी यही, काश मुझको किसी तकिए में छुपाया जाता। काश मुझको किसी तकिए में छुपाया जाता। इसी गजल का एक और शेर है, काश मुझको किसी तकिए में छुपाया जाता। मेरे पानी में कोई देख रहा था चेहरा, मैं दिया था तो मेरा मान बढ़ाया जाता। मेरे पानी में कोई देख रहा था चेहरा, काश इस वक्त ये पत्थर न गिराया जाता। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 तनवीर भाई, बहुत अच्छा है साहब। मेरे पानी में कोई देख रहा था चेहरा, काश इस वक्त ये पत्थर न गिराया जाता। फिर दिल के आईने में उतरने लगी हो तुम, कमाल है, वाह। शीशे की धूल उड़ा के संवरने लगी हो तुम। है। फिर दिल के आईने में उतरने लगी हो तुम, शीशे की धूल उड़ा के संवरने लगी हो तुम। ये रूप, ये लचक, ये चमक और ये नमक, फिर दिल के आईने में उतरने लगी हो तुम। मैं एक फिल्म का गाना लिख रहा था, हेड स्टोरी 2 विक्रम भट्ट की। वो गाना था, कभी आईने पे लिखा तुझे, कभी आंसुओं से मिटा दिया, कभी खत समझ के पढ़ा तुझे, कभी डायरी में छुपा दिया। तो उस वक्त मेरे जब लिख रहा तो मेरे डायरेक्टर ने कहा कि आप शायर हो, आप एक बात मुझे बताओ कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फ़र्क है। वाह। मैंने कहा कि भाई अरेंज मैरिज का मतलब ये है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा और लव मैरिज का मतलब है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वाह 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 वाह। फिर दिल के आईने में उतरने लगी हो तुम, फिर दिल